जज्बा न्यूज़ में हूं आकाश न्यासी। नाज़रीन, इस वक्त हम गुजरात के इलाका कुंजाड़ी के करीब गांव मछियाना में मौजूद हैं। गांव मछियाना की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि जब डिवीज़न का चुनाव किया गया था तो डिवीज़नल हेडक्वार्टर दफातर जो हैं, आरपीओ का दफ्तर, कमिश्नर का दफ्तर, इसके साथ तमाम डिवीज़नल दफातर बल्कि तमाम कचहरियाँ जो हैं उनको बनाने का, डीपीओ का दफ्तर, डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर जो है बनाने का फैसला इसी गाँव में किया गया था। इस गांव के हवाला से जब इस जमीन का चुनाव किया गया था तो ये जंगल की जमीन है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पीछे आप देखें, ये एक मेन सड़क है जो कि गांव मछियाना की तरफ जाती है, जबकि इसके दोनों अतराफ में एक घना जंगल है। दोनों तरफ पर आपको सफेदे के दूर दूर तक दरख्त जो है नजर आ रहे हैं। और इसके साथ दूसरी साइड पर भी ये आप देखें कि हर तरफ आपको दूर दूर तक जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। मगर जब हम इसकी साइड से गुजरते हैं तो ये आप देखें कि पूरी एक सड़क जो है ये जा रही है गांव मछियाना की तरफ। गांव मछियाना का जो पूरा गांव है वो इसी ही जंगल नुमा जो रास्ता है यहाँ से गुजर कर जो है यहाँ पर जाता है। इसी समय आपको बताते चलें कि जब इसकी सिलेक्शन कर ली गई थी तो इसके बाद अहलियाने मछियाना जो थे वो सरापा एहतजाज नजर आए थे और एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। लाहौर हाई कोर्ट में रिट दरखास्त दायर की गई थी कि जिसके बाद यहाँ पर जो डिविजनल हेडक्वार्टर बनाने का फैसला किया गया था वो उस वक्त उस पर अमल दरामद भी रोक दिया गया था। मगर उसके बाद क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन के दोनों बेटे सालिक हुसैन और शाफिक हुसैन जब अरकान असम्बली बन गए और वजीर बन गए तो उसके बाद अदालत की जानब से ही फैसला सुना दिया गया था कि यहाँ जो डिवीज़न है उसको ही ख़त्म कर दिया गया था। और डिवीज़न ख़त्म होने के साथ जलालपुर जट्टा तहसील और कुंजा तहसील जो था उसका फैसला भी तकरीबन ख़त्म हो गया था। मगर अब दोबारा जो है ये फैसला सामने आया है और डिवीज़न बहाल हो गई है। डिवीज़न की बहाली के हवाला से भी मुख्तलिफ खबरें हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के जो खैर हाँ हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि सारा क्रेडिट परवेज़ इलाही का है, जबकि जो शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन, शाफिक हुसैन के चाहने वाले हैं, वोटर सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि ये सारा क्रेडिट जो है डिवीज़न को बहाल कराने का उनका है। मगर अब क्या ये डिवीज़न बहाल होगी? बहाल तो हो चुकी है, मगर डिविजनल हेडक्वार्टर यहाँ मछियाना में बनेंगे या कहाँ बनेंगे? दूसरी जानब ये भी हैरानकुन बात यह है कि शहर गुजरात जहाँ पहले ही कचहरियाँ मौजूद हैं, दफातर मौजूद हैं, क्योंकि उस वक़्त जब पहले डिवीज़न बहाल हुई थी तो उस वक़्त जो कमिश्नर का एक दफ्तर था आर्ज़ी तौर पर ज़िला कौंसल में कायम कर दिया गया था। और उसके बाद आरपीओ जो दफ्तर था उसको पुलिस लाइन में बना दिया गया था और वहां पर एक निज़ाम जो था वो चलना शुरू हो गया था। मगर अब क्योंकि यहाँ करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगेंगे और यहाँ पर तब जाके ये डिविजनल दफातर जो हैं शायद यहाँ पर बन सकेंगे। मगर अब क्योंकि इस सवाल से बताते चलें कि परवेज लाई का जो रहाइश है मोनस लाही की कुंजाड़ी हाउस जो है वो भी यहाँ से ही गुजर के यहाँ पर आते हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान जो है बानी पीटीआई, उनके जो राइट हैंड है एमपी के उम्मीदवार चौधरी मुदस्सर मछियाना, उनका तल्लक भी इसी गांव से है, उनकी जो रहाइश है वो भी यहाँ है। मछियाने के हवाले से बताते चलें कि मछियाना गांव जो है यहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर बनाने का फैसला किया गया था और डिविजनल हेडक्वार्टर बनाने के हवाला से अभी तक कोई अमल दरामद तो नजर नहीं आया, एक भी दफ्तर यहाँ पर नहीं बन सका। मगर क्योंकि अब डिवीजन बहाल होने के बाद अगर दोबारा यहाँ पर ही डिविजनल हेडक्वार्टर बनाए जाते हैं तो कई एकड़ अराजी जो है उसको सरकार जो है जब्त भी करेगी और जब्त करने के बाद जो है यहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर जो है आरपीओ का दफ्तर, कमिश्नर का दफ्तर और दीगर दफातर जो हैं वो यहाँ पर कायम किए जाएंगे। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़ी।